ब्रह्मा कुमार रोहित भाईजी का जन्म 1956 में नेपाल पशुपति नगर में हुआ। बचपन से आप खेलकूद में विशेष रुचि रखते थे। 1982 में आपको कोलकाता में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1984 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1998 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तब से आप नेपाल के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2014 से दार्जिलिंग में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे जन्म एक नेपाल के रिमोट इलाका, उस समय गाड़ी नहीं चलता था। 8 किलोमीटर पैदल चल करके हमने स्कूल की पढ़ाई पूरा किया और कॉलेज का पढ़ाई भी घर बैठे ही पूरा किया। और मैं बचपन से ही कुछ खोजने की, मेरी जानने की, ईश्वर के प्रति मेरी ऐसे भावना थी। तो बचपन में पिताजी और माताजी भी भक्ति के संस्कार होने के कारण मुझे देवताओं के मंदिर में और घर में भी पूजा करने के लिए सुबह शाम ऐसे खोपड़ी में मंदिर जैसा बना हुआ था, वहाँ पर मुझे कई संस्कृत के श्लोक के साथ बिठाते थे। ऐसे में मैं क्लास 8 में पढ़ता था तो एक इंडियन आर्मी के भाई, जिसको साउथ से उनको ज्ञान मिला था, तो दार्जिलिंग में उनका कनेक्शन हो गया या ट्रांसफ़र हो गया। तो वो घर जाते आते वक्त हमारे गांव के रास्ता से वो गुजरते थे, तो हमारे घर में निकल करके चाय पानी पीते थे और उन्होंने मुझे कुछ ज्ञान बताया और मामा को भी उन्होंने ज्ञान बताया। और मैं कक्षा 8 में पढ़ते हुए उन्होंने मुझे कलकत्ता घुमाने के हेतु मुझे उन्होंने कलकत्ता ले गया। और कलकत्ता में दीदी मनमोहिनी थी उस समय, 1982 की बात है। तो वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मैं वहाँ पर 1 मास 10 दिन कलकत्ता में रहा और ब्रह्मा कुमारी फिलोसफी के बारे में बहुत गहराई से मैंने जाना और दादियों से और दीदियों से मेरा संपर्क हो गया। और उन्हों को जीवन को देख करके मुझे भी ऐसा बनने का प्रेरणा मुझे अंदर से आता था। तो जब मैं स्कूल फाइनल किया तो मैं मीडियम परिवार से हूँ, तो मैंने स्कूल फाइनल करने के बाद उस समय नेपाल में जॉब मिलता था। प्राइमरी स्कूल में मैंने जॉब शुरू किया। तो फिर जॉब करते समय से पहले ही मैं बाप दादा से मिलने के लिए मधुबन गया था। तो उस समय 84 में 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी को मर्डर हुआ था इंडिया में और दिल्ली में बहुत हंगामा चल रहा था। तो हम जब मधुबन पहुँचे तो मधुबन पहुँचते हमारा दिल्ली से आना जाना तो रास्ता में कठिन हो गया और हम मधुबन में ही रुके। और बाप दादा हफ्ता में 2 बार 3 बार मधुबन में गुलजार दादी के तन में आते उस समय रात भर के ओम शांति भवन में। तो फिर हमारा कार्यक्रम बाप दादा का तो कोई कैंसिल नहीं हुआ और हमसे ही बाप दादा 2-3 बार वहाँ मिले। वहाँ पर्सनल मिलते थे बाप दादा। तो बाप दादा ने मुझे एक वरदान दिया है कि तुम तो जगे हुए हो ना। तो मुझे हिंदी भी उतना नहीं आता था, नेपाल में उस समय हिंदी नहीं चलती है पहाड़ी इलाका में। तो मुरली पढ़ते पढ़ते थोड़ा हिंदी अभी सीख लिया। तो फिर बाप दादा ने कहा कि जगे हुए जो है दीपक, दीपावली में एक दीपक जलाते हैं तो फिर उस दीपक से अनेक दीपक जलते हैं। तो आपके घर में भी परमात्मा के महान आत्मा है, चैरिटी बेगर्स एट होम, यहाँ जैसे जा कर के घर में सभी को ज्ञान सुनाना। तो ऐसे वरदान दिया। और मेरे साथ मेरी माँ भी गई थी। मैं माँ को लेकर के मधुबन गया था और घर में आकर के एक कोठरी में बाबा का रूम बनाया। तो उसमें हमारे सारे परिवार उसी रूम में क्लास करते थे, मुरली सुनते थे। मुरली भी उस समय एक टाइप वाला लिथो वाला आता था, तो अभी जैसे एडवांस मुरली नहीं मिलता था। तो फिर वहाँ पर हमारे पिताजी हमारे एगेंस्ट में आ गए कि ब्रह्मा कुमारी को क्या क्या उल्टा सुल्टा पिताजी ने सुना, ये शादी नहीं करता है, घर में खान पान के बारे में भी
प्याज लहसुन खाते थे। तो फिर उस समय पिताजी से थोड़ा टकराव हुआ, मेरे को मारा भी, माँ को भी मारा। फिर भी हमने ज्ञान को नहीं छोड़ा और मुझे बहनों का साथ था, छोटी छोटी बहनों को। तो फिर उस समय पिताजी को मैंने 1993 में दार्जिलिंग से ही, मैं उस समय तो मैं पशुपति नगर में ही था, मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था नेपाल के दूसरी जगह जहाँ सेंटर है। तो फिर उस समय मैंने पिताजी को मधुबन ले गया 1993 में। तो उन्होंने मधुबन जा कर के सारा कुछ छोड़ दिया और सारा चेंज हो गया पिताजी भी, और हमारा घर में सभी ज्ञान में चलने लगे। और अभी भी पाठशाला है बनाया हुआ, वहाँ पर बड़े बड़े जो दादियाँ दीदियाँ हैं वो अभी जाती है, कुछ गांव का एंजॉय कर लेती है। तो मेरा ये बचपन का थोड़ा सा अनुभव रहा। ज्ञान में आने के बाद मुझे उषा दीदी के एक यहाँ पर दार्जिलिंग पर सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का एक कार्यक्रम रखा हुआ था। तो उनको बोलते हुए देखकर मुझे ऐसे अंदर से प्रेरणा मिली कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं। तो फिर मैंने बाद में ये पॉजिटिव थिंकिंग का एक किताब भी लिखा। तो किताब लिखने का भी मुझे ऐसे कोई वो तो नहीं था, लेकिन हमारे मुन्ना दीदी है, मुन्ना दीदी बहुत हमें स्नेह प्यार देती है। मेरे लौकिक बहन बबीता मुन्ना के साथ में रहता हूँ मैं। तो फिर उन्होंने मेरे शरीर में 4 बार ऑपरेशन हुआ है। एक हुआ ओपन हार्ट सर्जरी, डॉक्टर बनारसी भाई जी ने अहमदाबाद ले जा कर के मुझे वो ओपन हार्ट सर्जरी कराया। उसके पहले ही मेरा अल्सर का ऑपरेशन हुआ था। तो फिर बाद में लंग्स का भी ऑपरेशन हुआ और पेट में पानी भर गया, वो भी सब ऑपरेशन किया। तो फिर उस समय मुन्ना दीदी ने मेरा स्थिति को देख करके भैया किताब लिखो ऐसे बोला। मैंने एक किताब निकाला, सकारात्मक चिंतन तनाव मुक्त जीवन नामक एक किताब निकाला। तो फिर मुझे ऐसे उससे पहले ही जब मैं नेपाल में था तो मैं थोड़ा थोड़ा स्कूल में कॉलेजों में ऐसे प्रोग्राम करने लगे। तो अभी तो जीवन के अगर हिसाब किया जाए तो हज़ारों स्कूलों में हमने विद्यार्थियों को ह्यूमन वैल्यूज फॉर एजुकेशन के टॉपिक्स पर, और ये नैतिक मूल्य और ये पॉजिटिव थिंकिंग और ये जो उसका प्रोग्राम आता था बच्चों का, चंद्रिका दीदी के जो यूथ के साथ, ऐसे भी पब्लिक प्रोग्राम भी ऐसे हम करते हैं। तो मेरा रुचि अभी ज्ञान सुनाने में और लोगों के जीवन परिवर्तन करने में है। तो बाबा से मुझे जीवन में बहुत मैंने बड़ा परीक्षा पास किया, तो बाबा ने बहुत मुझे उस परीक्षा में सहज कर दिया। और मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि ये तन का तो कोई भरोसा नहीं है, इस संसार से तो सभी एक बार जाना पड़ेगा। जब मैं बीमार हुआ तो मुझे शरीर से डिटेल, जब मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो मैं ऊपर से मेरे शरीर का जो ऑपरेशन हुआ मैं वो अनुभव किया कि मैं देख रहा हूँ, और मुझे बहुत बड़ी प्यास लगी थी। फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे पानी चाहिए। तो बाबा ने सूक्ष्म वतन से मुझे कुछ ऐसे शीतल जल का भी पिलाया। ये हॉस्पिटल का मेरा अनुभव है। तो फिर मैं ऑपरेशन करने के बाद दार्जिलिंग में आया, तो फिर कार्यक्रम मैंने नहीं छोड़ा। अभी भी मैं कई जगह जा कर के मेरा शरीर के हिसाब से मैं कार्यक्रम करता हूँ। लोगों को ज्ञान देने में मुझे रुचि है, और मेरा लक्ष्य, अंतिम पुरुषार्थ का लक्ष्य यह है कि अंतिम समय में बाबा ही याद आए और देह के दुनिया, पदार्थ, वस्तु, वैभव संबंधी से मेरा बुद्धियोग हट जाए। उसी के ही लगन में मैं अभी हर समय बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करता हूँ। जितना हो सके बाहरी दुनिया से डिटेच रहने का भी मैं पुरुषार्थ करता हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं जल्दी से कर्मातीत बन जाऊँ और आने वाला सतयुग में मुझे कोई अच्छा स्थान मिल सके, प्रजा में भी साहूकार घराने में आने का ऐसा मेरा अंदर से दिल में आता है। तो मुझे दादियों से बहुत प्रेरणा मिली। गुलजार दादी के साथ मैंने कई जगह चक्कर लगाया। बड़ी दादियों के साथ में मुझे आना जाना होता था। बड़ी दादियों ने मेरे को 4 बार राखी भी बंधवाई, दादी प्रकाश मणि ने।
तो फिर एक बार का मेरा अनुभव यह है कि मैं पांडव भवन में सेवा में रुका हुआ था। तो मुझे वहाँ पर धर्मपाल भाई और ईश्वर भाई के साथ गाइड के रूप में समझाने के लिए वहाँ पर सेवा दे दिया। तो मेरे को हिंदी अच्छा नहीं थी, फिर भी मैं बोलता था जो उन्होंने मुझे सिखाया वहाँ पर क्या क्या समझाना है। और जो डीएम के ऊपर वाला जो ऑफिसर लोग विजिट करने के लिए पांडव भवन में आते थे, तो निर्भय भाई जी के साथ और बड़ी दादी के साथ मुझे लेके जाना पड़ता था। तो दादी से बहुत नज़दीक रह करके मैंने सेवा भी किया और देखते देखते ये संस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा एक ये संदेश है कि विश्व में आज समय की गति जो रफ्तार से बढ़ रहे हैं, चारों ओर विनाश के काले बादल मंडर रहे हैं और प्रकृति द्वारा भी हमें कई चेतावनी मिलती है। और सिविल वार और एटॉमिक बम के भी जो थर्ड वर्ल्ड वार जैसा नज़दीक आने वाला जैसे समय दिखाई पड़ रहा है। तो हमें ब्राह्मण जीवन में अभी क्या पुरुषार्थ करना है, ब्राह्मण जीवन को कैसे सफलीभूत बनाना है। तो इसके लिए चाहिए सबसे पहले तो बाबा ने जिस दिन मुरली से पहले जब हम सेंटर में गए थे तो 7 दिन के कोर्स में कि आत्मा अभिमानी, आत्मिक स्वरूप, आप शरीर नहीं हो, एक आप आत्मा हो, इससे बारे में बताया से कोर्स में। तो अंतिम पुरुषार्थ भी हमारा आत्मिक अभिमान में होता है। जब हम अशरीरी बनने के अवस्था में होते तो हमारा इस शरीर से डिटेच देह की दुनिया, पदार्थ, वस्तु, वैभव जो बुद्धि से इसको भूलना पड़ता है। तो यह अंतिम अवस्था में भी काम में आने वाली है। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? एक तो दिनचर्या ठीक रखना है। संसार में महान बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, महान बड़े बड़े व्यक्ति है। तो बाबा ने कहा संसार में सबसे बड़े ते बड़े कौन है? सबसे बड़े ते बड़े तो तुम ब्राह्मण है। जो बड़े आदमी होता है ना, उसका सुबह से शाम तक का और 6 मास पहले ही उसका जो टाइम टेबल और उसका क्या क्या कार्यक्रम करना है उसका शेड्यूल तैयार होता है। तो हमें भी 6 मास का तो नहीं, लेकिन आज के दिन में मैं कैसे सफल व्यक्ति करूं। और अमृत बेला में जब मैं जागता हूं तो बाबा से गुड मॉर्निंग करके फिर दिन की शुरुआत करना। तो बाबा की याद से ही शुरुआत करना। और बाबा अमृत बेला बच्चों के भाग्य बांटने के लिए आते हैं। तो फिर बच्चा अगर सो जाते हैं, अगर नींद में होते हैं, तो फिर हमारा भाग्य तो नहीं बनता है। तो फिर हमें उस समय बहुत प्रेम से बाबा को याद करना। याद के आधार भी 4 प्रकार से होता है। एक याद के आधार होता है इंट्रोडक्शन के आधार पर याद करना। जैसे बाहरी दुनिया में कोई परिचित आदमी है हमारा, तो हम रास्ता में अगर मिलते हैं तो हम 1-2 को याद करते हैं और वो अपना रास्ता ले लेते और हम अपना रास्ता ले लेते हैं। तो उसका याद सदा बुद्धि में नहीं रहता है। ये इंट्रोडक्शन का आधार पर याद। दूसरे आधार ये याद का संबंध के आधार पर याद। संबंध के आधार पर याद होता है कि कोई संबंधी है हमारा, कोई घर में शुभ कार्य होता है, अशुभ कार्य होता है, तो फिर उस संबंधियों को हम लिस्ट बनाने पड़ता है कि किस किस को कहाँ कहाँ बुलाना है। तो वो आवश्यकता के आधार पर ही संबंध का याद आ जाता है। तीसरा याद का आधार होता है प्राप्ति के आधार के याद। प्राप्ति के आधार के याद मतलब कोई जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, व्यापार करता है, तो उसमें उसको स्वतः उसके इनकम होता है। तो इनकम के हिसाब से वह उस जॉब को व उस कार्य को याद करते हैं, बुद्धि में याद रहता है। और चौथा याद होता है जो भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते। लौकिक दुनिया में भी अगर यह नियम लागू होता है कि प्रेम के आधार से याद, प्रेम के आधार से अगर याद करेंगे तो याद करना नहीं पड़ता है। अपने आप जिसके साथ प्रेम है, जिसके साथ हमारा स्नेह है, वो स्वतः ही बुद्धि में याद आ जाता है। तो बाबा के साथ भी बाबा का सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिला। इंट्रोडक्शन के आधार पर अगर याद करेंगे तो ये कुछ ही समय बाबा को याद आ जाता है, तो सदा याद नहीं टिकता। दूसरा आता है
कि संबंध के आधार पर याद, संबंध के आधार के याद, इंट्रोडक्शन के आधार के याद से थोड़ा सा ज़्यादा याद आ जाता है। और तीसरा होता है प्राप्ति के आधार पर याद, ये थोड़ा और ज़्यादा होता है। बाबा से हमें क्या क्या मिला, बाबा ने हमें कारण का खजाना दिया, बाबा से हमें अथाह मिला 21 जन्म के लिए सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम। ये आत्मा के जो 7 गुण है वो हमें प्राप्त यही जन्म में भी होते, अनुभव करते, आने वाला सतयुगी दुनिया में भी इसका हमें अनुभव होता है। और सतयुगी दुनिया का देवी देवता पद हमें प्राप्त होता है। यह होता है इन प्राप्ति के आधार से याद। और चौथा याद होता है प्रेम के आधार के याद। परमात्मा से ऐसे प्रेम करो जो और किसी को प्रेम करना न पड़े। जो परमात्मा से गहरी प्रेम में लवलीन रहता है तो उस लव में लीन होता जाता है, तो दूसरे जो प्रेम है दूसरे से वो बुद्धि से हट जाता है। दिल में एक ही का वो स्नेह एक ही टाइम रहता है। तो परमात्मा से हमें अमृत बेला में प्रेम स्वरूप हो करके अगर याद करेंगे तो हमारा दिनचर्या भी ऐसे है। तो फिर संकल्प करना कि सभी को थैंक्स देना। आज रात को अगर वर्ल्ड के एक डाटा देखा जाए तो विश्व में 800 करोड़ मनुष्यों में 6 लाख मनुष्यों तो दिन में जो रात में सोते हैं समय सुबह उठते ही नहीं, क्योंकि उनका शरीर छूट जाता है 6 लाख लोगों का अगर देखा जाए तो। आज बाबा ने मुझे रात को अच्छी नींद भी किया और बाबा के याद से मुझे सुबह मुझे शरीर के साथ ही हूँ, मेरा शरीर छूटा नहीं। और परमात्मा को थैंक्स देना चाहिए और प्रकृति को भी थैंक्स देना चाहिए, प्रकृति को भी धन्यवाद देना चाहिए। और जो हमारे साथी संगी है जो हमारे नज़दीक हुए उसको भी उस समय अगर ज्ञान में नहीं है तो अमृत बेला उसको भी सकाश देना चाहिए। सकाश देना का भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अगर किसी को सकाश देंगे तो सकाशों के द्वारा हमें दूसरों से दुआ मिलती है। और दुआ बाबा ने कहा है कि दुआ देना दुआ लेना तो आपका संगम युग का एक कार्य है। यह भी बहुत बड़ा है, यह सूक्ष्म कार्य है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, भय को तो जीत लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म विकार के जो अंश है वो हमारे रह जाते हैं, तो फिर हम संपूर्ण बनने में वो बाधक होता है। तो हमें मन में संपूर्ण पवित्रता, कोई भी अपवित्रता, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विकल्प कोई भी ना आए। तो एक रहस बाबा की याद में हमारे जीवन चल जाए तो बहुत अच्छा। और जब हम अमृत बेला होकर के फिर दैनिक शरीर स्नान करते हैं तो इस शरीर को भी हमें एक मंदिर समझना है। जैसे कि एक मंदिर में मूर्ति को कोई देवताओं की मूर्ति को पुजारी नुआ रहे हैं, वैसे भी इस शरीर में स्नान करते समय इस संगम युग का शरीर का भी एक अनमोल शरीर है, क्योंकि इसी शरीर में हमें संपूर्णता प्राप्त करना है। और इस शरीर को भी सकाश देना है, इन्फॉर्मेशन देना है। इस शरीर को भी स्नान करते समय भी मुझे इस देवताई मंदिर को मूर्ति को मैं स्नान करा रहा हूँ, ऐसे समझ करके फिर हम जाते ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं। तो संसार के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है इसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थियों को एक नशा रहता है कि हम ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो हमें संसार के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ाने के लिए हमारे स्वयं भगवान शिक्षक बन करके हमें पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। तो मुरली को भी हमें एक प्रेम पत्र समझना। जैसे किसी से प्यार हो जाता है, पहले के ज़माने में चिट्ठी वगैरह चलती थी, और कई दिनों के बाद किसी से के साथ प्रेम हुआ तो उसका चिट्ठी आता था, तो लोग कितने इज्जत से उस चिट्ठी को रखते थे, किस हिसाब से उसको पढ़ते थे, बार बार उसको देखते थे। ऐसे ही मुरली को भी हमें एक बार नहीं, दादी जानकी जी और बड़ी दादी तो 10 बार 15 बार मुरली पढ़ लेती थी। तो मुझे दादी जानकी से एक बार अनुभव में यह मिला था कि दादी को कुछ बोलना नहीं आता था। तो फिर बाबा ने कहा तुम तो बोलती नहीं हो, तुम तो एक गूंगी हो, तो बाबा मुझे क्या करना है? तो बाबा ने कहा जो बाबा ने मुरली है वह तुम सुनते हैं, तो फिर उसके बाद उसको आप उसको बिना देखे सुनाना है।
तो दादी ने बहुत बहुत रट रट करके मुरली को फिर बाबा के पास सुनाया। तो फिर बाबा बोलता है, बच्ची तुम तो तोती हो, क्योंकि तोता जो रटाया हुआ है वही सुनाता है, तो बाबा क्या करना है। तो फिर बाबा ने बोला कि तुम उस ज्ञान को मनन चिंतन करके उससे तुम मक्खन निकालो और लोगों को वो बांटो। तो दादी जाने कि नहीं वही नियम फॉलो किया, तो उनका क्लास कितना अच्छा होता था। तो फिर हमें भी ऐसे ही करना है, जो मुरली से हमें प्रेरणा मिलती है। मुरली सुनना केवल सुनना नहीं है, लेकिन मुरली सुन करके जीवन में उसको धारण करना है। ज्ञान सुनना केवल सुनाने के वाला नहीं है, इसलिए ज्ञान को धारण करना है। तो फिर हम कार्य क्षेत्र पर जाते हैं तो भी परमात्मा को नहीं याद करना। कोई जॉब में जाते हैं, कोई कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, कोई ऑफिस जाते, कोई व्यापार में जाते हैं, तो भगवान को सामने रख करके अगर वो करेंगे तो भी उससे खुशी मिलती है। जब शाम को हम घर लौटते हैं तो फिर शाम को भी बाबा के याद में भोजन बनाना वो एक प्रसाद हो जाएगा। तो फिर सोते समय अपनी दिनचर्या को देख करके चाट भर करके मैंने आज किसी को बुरा तो नहीं बोला, मैंने किसी को कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी से मेरे ऊपर कोई मैंने नज़र तो बुरी नहीं चलाई। तो ऐसे अपने को चेकिंग करके फिर बाबा से गुड नाइट करके सो जाने से क्या हो जाता है, अपना सपना भी योग निंद्रा में बदल जाते हैं। तो ऐसे हमें पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ के लिए मैं 10 बात अभी यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि मुझे सुबह भाई जी का क्लास सुन रहा था, तो वह शिक्षा हेल्थ संबंधी बहुत अच्छा क्लास था। तो मैं इसी के आधार से एक पॉइंट के रूप में सुनाने जा रहा हूँ। आधा खाना, जीवन में आधा खाना, 2 गुना हंसना, 3 गुना पीना। मतलब आधा खाना मतलब पेट भर के पूरी नहीं खाना, थोड़ा सा कम खाना लेना योगियों के लक्षण है। तो फिर 2 गुना हंसना, जितने खाते हैं हंसना है, हर्षित मुख रहना है। एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन को गुरु द्रोण ने बोला कि तुम एक पूर्व दिशा में जाओ, एक पश्चिम दिशा में जाओ, तो जो तुम हंसने वाला लोग है उसको टिपोट करके आ जाओ। तो युधिष्ठिर ने सारा हंसने वाला लोग के ले आया, दुर्योधन को कोई हंसने वाला नहीं मिला। तो हमारा चेहरा भी खिला हुआ हर्षित मुख वाला चाहिए, क्योंकि जैसे मुरझाइश वाला चेहरा जो होता है ना, वो फिर क्या होता है, दूसरों को देखने से भी दुख मिलता है। हमारे चेहरे से सभी को सुख मिले, हमारे चेहरे से देखने से दूसरे को भी मुस्कान मिले। हम संसार में कुछ नहीं दे सकते तो मुस्कान तो दे सकते हैं, लेकिन मुस्कान देने के लिए जीवन में कोई भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विकल्प का ठुसकान नहीं होना चाहिए। जो ठुसकान रहित होता है वही मुस्कान दे सकते हैं। और 3 गुना क्या करना, आधा खाना, 2 गुना पुनः, 2 गुना पानी पीना मतलब 3 गुना हंसना, और 4 गुना क्या करना, 4 गुना व्यायाम करना शरीर का थोड़ा सा। क्योंकि अगर व्यायाम कर नहीं सकते तो आधा घंटा पैदल भी चलना बाबा के याद में, तो यह भी बहुत है। बाबा भी पहले पहाड़ी पर बच्चों को ले जाते थे, और बाबा उस समय बार बार याद दिलाता दादियों को, इसी बाबा याद है किसके साथ चल रहे, बाबा ऐसे याद दिलाता था। तो ये शरीर का भी संभाल रखना पड़ता है। और 5 गुना होता है ज्ञान सुनना, 6 गुना होता है ज्ञान सुनाना, 7 गुना होता है ज्ञान को धारण करना। ये ज्ञान की 3 बातें, पहले सुनना, फिर दूसरों को सुनाना, फिर धारण करना। क्योंकि ज्ञान केवल सुनने और सुनाने वाला नहीं है, ज्ञान है जीवन में धारण करने वाला। फिर 6 गुना ज्ञान सुनाना, 7 गुना धारण करना, और अष्टरत्न में आना। क्योंकि उसमें अष्टरत्न में अगर इसको अगर फॉलो करेंगे तो अष्टरत्न में आएंगे। और 9 रत्न वाला गुण वाला बनना, और दशाश्चर्य वाला रावण को कट कर देना। इस जीवन में अगर ये 10 नियम को फॉलो करेंगे तो भी क्या होता है, जीवन में ज्ञान का पुरुषार्थ उच्च होता है। तो मैं तो अभी यही पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि हर समय बाबा याद रहे, हर उसमें कोई याद न आए, व्यर्थ विचार, व्यर्थ संकल्प। ये माया आने का एक व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचार जो होता है ना, ये माया आने का एक दरवाज़ा है।
अगर हम दरवाज़ा ही बंद कर देंगे तो बाहर से लोग नहीं आते ना, तो माया आने का दरवाज़ा ही हमें बंद करके बाबा के साथ प्रेम से और बाबा को याद करेंगे तो जीवन भी एक सुखदायी बन जाएगा और दूसरों के लिए भी ये जीवन एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। ओम शांति।